Hello everyone, good morning and welcome back to another episode of Anurag and Srishti Travel Diaries. Finally, after so many months, आज हम निकल पड़े हैं वापस से एक नई ट्रिप पे, एक नई वेकेशन की शुरुआत करने। 4:30 हो रहे हैं अभी और हम निकल पड़े अपने घर से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो बाइक ट्रिप है ना यार, ये बाइक ट्रिप है बहुत ही सालों बाद। फाइनली हमने डिसाइड किया यार, बहुत टाइम हो गया, बाइक खड़े खड़े परेशान हो गई होगी, तो ले चलते हैं इसको एक लंबी राइड पे। तो आज की राइड जो है इज गोइंग टू बी 500 किलोमीटर्स लॉन्ग, जो आज हम सिंगल डे में कवर करने वाले हैं। तो मौसम का हाल ऐसा है कि कल रात से हो रही है बारिश। तो बारिश तो रात को रुक गई थी, लेकिन अभी भी मौसम अच्छा खासा हो रखा है, ठंडा भी हो रखा है। 4 दिन की ट्रिप रहने वाली, एक दिन जाना, एक दिन आना, 2 दिन रुकने का। तो 500 किलोमीटर की जर्नी में हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जगह का नाम है जिभी। तो मैप अभी बता रहा है 10 घंटे का रास्ता। लेट्स सी अपन कितने टाइम में पहुंचते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 12 घंटे तो लग जाएंगे विद स्टॉपेजेस। सो फाइनली दिल्ली हो गया है क्रॉस ऑलमोस्ट। NH44 पे हम आ चुके हैं एंड वी आर 47 किलोमीटर्स एंड 45 मिनट्स अवे फ्रॉम होम। और NH44 पे आ चुके हैं हम, और बस अब इसी रोड को पकड़ते हुए चलना है अपने को टिल अंबाला। फिर वहाँ से अपने को पंचकुला से अपने को एग्जिट लेना है इस हाईवे से, एंड फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे हिमाचल की तरफ। पूरा हो गया पहला माइलस्टोन, 50 किलोमीटर्स डन। तो 50 किलोमीटर हो चुके हैं एंड लेट्स सी व्हाट अवेट्स। तो हम पहुंच गए हैं द फेमस अमृत सुखदेव ढाबा पे, यहाँ के गर्मा गर्म मक्खन वाले आलू पराठा खाने के लिए। घर से निकलते ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम रुकेंगे अमृत सुखदेव ढाबा पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। So we are back again। और ये ब्रेक था बहुत ही लंबा, 6 बजे से बज गए हैं 6:45। फिर से काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं हम एंड रेडी फॉर अनदर लॉन्ग स्ट्रेच। और मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है एकदम। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, इसलिए बादल छट गए हैं, अदरवाइज एकदम पूरा ब्लैक स्काई हो गया था। मूर्थल क्रॉस करके पहुंच गए हैं अपने पहले टोल पे। यहाँ से चंडीगढ़ है 152 किलोमीटर्स एंड वी आर इनटू पानीपत। तो ये जो रास्ता है जिस पे अपन चल रहे हैं, NH44 वगैरह सब, ये मनाली तक सेम रास्ता, मतलब मनाली तक नहीं है, मतलब मनाली का भी सेम रास्ता है। एक बीच में जगह आती है औत टनल, वहाँ से लेफ्ट में चला जाता है मनाली और राइट में आता है जिबी। आप जिबी जा रहे हो तो आखिरी पेट्रोल पंप जो है जिबी से 15-16 किलोमीटर पहले बंजार एक नाम की जगह है। बंजार से 2-3 किलोमीटर पहले लास्ट पेट्रोल पंप आता है। आप वहाँ जा रहे हो जिबी तो अपना टैंक फुल करा लो वहीं पर ही। उसके पहले 2-3 दिन जो भी आप स्टे करने वाले हो वहाँ पे, या फिर जैसे हम भी स्टे कर रहे हैं 2 दिन का वहाँ पे, तो फुल टैंक आराम से चलेगा। फुल टैंक एटलीस्ट, मतलब मेरी बाइक 500 किलोमीटर्स तो चल जाती है। बाकी NH44 जो है यार बहुत स्मूथ रोड है, और इस टाइम पे है ना यार मस्त सनराइज हुआ है, धूप निकल के आई है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड वाली धूप है, ठंडी हवा और साथ में हल्की हल्की धूप। और फिर चलते चलते हमें फिर से ज़ोरों की भूख लग गई, तो हमने अपना दूसरा स्टॉप लिया बर्गर किंग पे। थोड़ी पेट पूजा की और फिर अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। अपनी राइड के पूरे हो चुके हैं 200 किलोमीटर। बीच में हम सोनीपत, पानीपत, करनाल, घरौंदा, ये 4-5 सिटी क्रॉस करके आ चुके हैं, कैथल, और कंटिन्यूसली कोई ना कोई सिटी आ रही है। चंडीगढ़ इज स्टिल 101 किलोमीटर्स। क्या व्यू है, क्या व्यू है, क्या व्यू है। ये ऐसा हाईवे रहेगा तो भाई मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा मज़ा मज़ा। पहाड़ों की हल्की फुल्की झलक उस साइड दिखना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में हम सामने उन पहाड़ों में ही कहीं घूम रहे होंगे, उन्हीं वादियों में। नेशनल हाईवे 21 में आपका स्वागत है।
तीर्थान वैली, बंजार, जिभी, जलोड़ी पास। फाइनली पहला साइन बोर्ड जिभी का। सेंज व तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है। ऑफ बीट प्लेस में आने का एक नुकसान मुझे दिख रहा है ये कि यहाँ पे रोड सी नहीं बनी हुई यार। HP का पेट्रोल पंप है यहाँ पे एंड विल गो 6.6 किलोमीटर फर्दर। वहाँ पे IOCL मिलेगा। क्या रोड है, मजा आ गया। Hello guys, welcome back once again to our channel Anurag and Shrishti Travel Diaries. कैसे आप लोग? तेज बारिश हो रही है, हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हैं। हेलो माय नेम इज आदर्श। हम यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और इसने बॉल घुमा दी। हेलो माय नेम इज सूर्याश नेगी। मैं भी खेल रहा था, यहाँ बॉल गुम हो गया। भाई ने मार दिया गुम, बस इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, हम लोग अभी किस जगह खड़े हैं बारिश से बचने के लिए? लुटीपरी, धार, कचरा डिब्बा। हम कचरे के अंदर है फिलहाल। लटीपरी, यहाँ पे धार कहते हैं इस जगह को। हम अभी ये कचरे वाला LP में आया है। ये बनाया गया है। ये हम कचरे के डिब्बे के अंदर है। ग्राम पंचायत बाहू लट्टीपरी धार। इतना। सफर की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ जगह नहीं होती, रास्ते में मिलने वाले लोग भी होते हैं। इन छोटे दोस्तों ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपने इंस्टा और यूट्यूब अकाउंट्स दिखाए और उनकी वह खुशी सच में दिल को छू गई। उसके बाद हम निकल पड़े पहाड़ों के बीच एक छोटी सी नेचर वॉक पर। कल रात को हम 7:30 बजे अपने Airbnb पे पहुंच गए थे, लेकिन जब 1 घंटे का डिस्टेंस बचा था तो अंधेरा हो गया था काफ़ी। और जो हमारे केयर टेकर है Airbnb के, उन्होंने बोला था कि रोड वहाँ नहीं है। तो हमें लगा थोड़ी कच्चे रास्ते होंगे, बट एक तो अंधेरा हो गया, प्लस जो रास्ता था वो बिल्कुल मट्टी। तो हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा अपने Airbnb तक पहुंचने में। और तो और बारिश भी स्टार्ट हो गई और ठंड से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कि अपन मैप पे बस देख रहे थे अब कितने मिनट बचे हैं। और जैसे ही 1 मिनट बचा था तो वो भैया आ गए, अरे भैया रुको, मैं हूँ आपका होस्ट। तो उन्होंने फिर बाइक पार्क कराई और उसके बाद बोले ऊपर चलना है यहाँ से। तो हमें लगा थोड़ा बहुत स्टेयर्स चढ़ना होगा। भाई एक तो हमारी हालत ख़राब, बाइक पे सुबह से दिन भर बैठे और फिर ठंड से हालत ख़राब। फिर हमने 150 मीटर 200 मीटर की चढ़ाई करी और फिर हम पहुँचे अपने Airbnb। बट वी रियली हैड अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब काफ़ी अच्छा था। उन्होंने फटाफट हमें गर्म पानी दिया, चाय दिया, फटाफट हमारा खाना लगाया एंड दैट वाज आवर डे 1। सो टुडे वी आर इन डे 2। तो डे 2 की शुरुआत हमने काफ़ी स्लो किया, काफ़ी रिलैक्सिंग स्टार्ट किया हमने। सुबह उठे, व्यू को एंजॉय करा
अपना ब्रेकफास्ट करा एंड देन और थोड़ा रिलैक्स करके फिर लंच वंच करके हम अब निकले हैं साइट सीइंग पे। तो आज का प्लान हमने कहीं का भी नहीं रखा, क्योंकि कहीं भी जाओ मतलब वापस से वही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है एक तो, प्लस ठंड बहुत है, और दूसरी चीज़ जो है कि कहीं भी जाने के लिए वापस बाइक चलाना पड़ेगा और रोड बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है, तो बाइक स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमने सोचा कि आज तो रिलैक्स करते हैं, क्योंकि कल का डे बहुत ही एडवेंचरस था हमारे लिए। अपन सुबह 4:30 के निकले हुए थे और यहाँ 7:30 बजे पहुँच रहे हैं नॉन स्टॉप फ्रॉम गुड़गांव टू इस जगह का नाम है लातीपरी। सो फ्रॉम गुड़गांव टू लातीपरी, सो कॉल्ड जिब्भी, क्योंकि जिब्भी थोड़ी ही दूर है यहाँ पे। और कल आके हमें पता चला कि परसों यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। तो यहाँ पे एक जलौरी पास है, यहाँ से 16 किलोमीटर्स की दूरी पे वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। तो अपन कल वहाँ जाएंगे और कल का अपन का प्लान ये है कि जो यहाँ पे जिब्भी पे मेन स्पॉट से घूमने के लिए हम उसे कवर करेंगे। तो बस साइट सीइंग के लिए निकले हैं अपन। तो एप्पल गार्डन है यहाँ पे, हमने एप्पल गार्डन देखा और एक्चुअली में सिर्फ व्यू पॉइंट्स है यहाँ पे। तो अपन बस कैमरा निकाल के कैप्चर करते जा रहे हैं कि यार ये व्यू देखो, ये व्यू देखो, फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। तो काफ़ी पीसफुल एक्सपीरियंस रहा है आज का। निकले तो थे अपन साइट सीइंग करने के लिए, बट बारिश बहुत तेज़ हुई तो अपन बारिश में फंस गए। तो यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने हमें बारिश से बचाया, और यहाँ पे एक टिन का स्पेस बना हुआ था, उसमें अपन जाके बहुत देर तक रुके हैं। एंड बच्चों ने क्या एक्सपीरियंस दिया है हमें। आज का दिन हमारा बहुत ही ऑसम हो गया। हमने बहुत मज़े करे, हमने बहुत जोक्स क्रैक करे, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह हमसे फॉलो करवाया कि अगर आपके पास 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, तो दोनों से सबसे फॉलो करो। तो बस, और अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, और हम भैया को बोल चुके हैं कि हम लोग आ रहे हैं, तो हमारे लिए चाय और पकौड़े तैयार रखो, ताकि हम ये बारिश का मज़ा चाय पकौड़ों के साथ लें और अपना डे 2 मस्त यहाँ पे क्लोज करें। सो मिलते हैं हम कल आपसे अपने डे 3 पे, अपने जिब्भी व्लॉग के, जहाँ पे हम मेन लोकेशंस जिब्भी के कवर करेंगे। तो टिल देन बी विद अस, एंड तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। हर ट्रिप सिर्फ किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होती। कुछ जर्नीज हमें नई जगहों से मिलवाती है, कुछ नए लोगों से, और कुछ हमें खुद से। ट्रैवल सिर्फ मेमोरीज नहीं छोड़ती, बल्कि हमें लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना और हर छोटे पल को एंजॉय करना भी सिखाती है।